नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला अस्पतालों का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हरिद्वार में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण करने के लिए बहादुराबाद जया मैक्सवेल अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने पेशेंट को दी जाने वाली दवाइयों की वितरण प्रक्रिया को जांचा। फर्का और मेडिकल स्टोर कर्मचारी से पेशेंट को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी जानकारी ली। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अचानक किए गए इस निरीक्षण पर अस्पताल में कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं नजर आए, जिस पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई और कोरोना से संक्रमित अस्पताल आने वाले पेशेंट को तुरंत आकस्मिक सेवा देने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि मरीज के इलाज में लापरवाही की कोई शिकायत पाई जाती है तो उस पर जिला प्रशासन स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा में सैंपलिंग के बाद 22 में से 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना फैलने की रफ्तार से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। खबर ये नरेंद्रनगर से हम आपको बता रहे, जहां पर पिछले 18 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर जिलाधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। तो नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा में सैंपलिंग के बाद 22 में से 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कोरोना फैलने की रफ्तार से आसपास के इलाकों में और गांव में भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कुमारखेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। वहीं कुमारखेड़ा पर आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और इसके साथ ही आपको बता दें पिछले 18 घंटों में वहां 6 कोरोना मरीज की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लोग काफी दहशत में हैं। कुमारखेड़ा में कल एक नगर पालिका कर्मी की मृत्यु होने के पश्चात वो संक्रमित पाया गया। तत्पश्चात चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग में भी 22 सैंपलिंग में 13 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके कारण जिलाधिकारी महोदया के द्वारा कुमारखेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और कंटेनमेंट जोन हमने बना दिया है, उस पर कार्य करवा दिया है और उस पर शेष लोगों की सैंपलिंग का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हमारी तरफ से सर्वप्रथम तो पूरे नगर का सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। एक बड़ा दुर्भाग्य किया है कि हमारे कुमारखेड़ा में जो कुमारखेड़ा बस्ती है उसमें बहुत तेज़ी से ये कोरोना फैल रहा है। कल कोई 22 में से 13 लोग पॉजिटिव निकले। 22 लोगों की टेस्टिंग हुई है। अभी मेरे द्वारा भी DMTD से भी अनुरोध किया गया है कि वहाँ पे की टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके लिए एक उचित व्यवस्था की जाए। और साथ में आज यहाँ पे हमारे द्वारा जो सुमन चिकित्सालय में एक जिलाधिकारी महोदय से ये भी मांग रखी गई है कि एक तो यहाँ पे हमेशा 24 घंटे के लिए जो यहाँ पे जल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है सभी लोगों के लिए, तो हमारे द्वारा ये रखा गया है कि एक 24 घंटे के लिए यहाँ पे पानी का एक अलग से लाइन डलवाई जाए, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय ने जिलाधिकारी महोदय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कर्फ्यू की अवधि के साथ साथ कोविड के नियमों को सख्ती से लागू कर रही है, जिसके बाद बिहार सहित कई प्रदेशों से उत्तराखंड आए मजदूर अब धीरे धीरे अपने घर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई परियोजनाओं के अलावा सड़क निर्माण और बिल्डिंग निर्माण कार्य में बिहार सहित कई राज्यों के मजदूर काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोविड नियमों के चलते अधिकतर काम बंद हो चुके हैं। वहीं यहाँ तक कि निर्माण कार्यों के लिए मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके चलते मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे मजदूरों के आगे के अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही मजदूरों को यह भी डर है कि कहीं पूरी तरीके से लॉकडाउन न लगाया जाए। ऐसे में मजदूर लॉकडाउन की आशंका के चलते अपने घरों को जाना मुनासिब समझ रहे हैं।
खबर ऋषिकेश से, जहां पर एम्स में भर्ती कोविड-19 के मरीजों को दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसे में जिस तरीके की समस्या लोगों के सामने आ रही है, इसका भी समाधान निकाला जा रहा है। आपको बता दें, खुलासा खुद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने किया। दरअसल दवाइयों की शॉर्टेज को लेकर मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एसटीएफ और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एम्स परिसर स्थित मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमारी कर दी और इस दौरान कई दवाइयों की कमी मेडिकल स्टोर पर पाई गई। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को कई तरीके के निर्देश भी दिए हैं। एम्स परिसर के बाहर ऑक्सीमीटर की ओवर रेटिंग को लेकर भी चेकिंग की गई। आपको बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग देखने को नहीं मिली है। अक्सर जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर दवाइयों की शॉर्टेज फिलहाल चल रही है। लोगों में एक आक्रोश सा है कि कुछ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बट जैसा कि मेरे द्वारा विजिट किया गया और ये पाया गया है कि मेडिकल स्टोर वालों पे के जो कुछ दवाइयाँ हैं उनका वो स्टॉक नहीं दे पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, और इसी को लेकर जब उन्हें दवाई नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है। हालांकि मेरे द्वारा आज जो है मेडिकल स्टोर वालों को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि इस वक्त लोग संकट में हैं, परेशानी में हैं, और उन्हें जो है उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाए और हर संभव उन्हें अच्छी सहायता और अच्छी मदद दी जाए ताकि सारे लोग इस कोरोना की जंग से नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन राज के संयुक्त चिकित्सालय परिसर में 80 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पैनल न लगाए जाने के कारण यह ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो सका। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने विशेष रुचि दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाने के साथ ऑक्सीजन प्लांट की सफल टेस्टिंग भी करवाई और इस प्लांट के शुरू होने के बाद कोरोना मरीजों ने राहत की सांस ली। टेस्टिंग कल पूरी होगी, आज इसका विधिवत रूप से हमने जो है जिलाधिकारी महोदय ने इसके अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया, हैंड ओवर हो चुका है ये। और इस जनरेटर की खासियत ये है कि 200 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे रहा है और किस बेड पे कितनी व्यवस्था होगी डॉक्टर लोग अपने आप करेंगे। प्लांट है आज यहाँ पर सीएमएस नरेंद्र नगर को हैंडओवर कर दिया गया है। कर्मचारियों की इसको खोलने बंद करने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें यहाँ पर एक जनरेटर स्थापित कर दिया गया है जिससे कि लाइट जाने से प्लांट बंद होने की स्थिति ना हो। तो ये सब व्यवस्था यहाँ कर दी जा रही है। कुछ स्टाफ का यहाँ शॉर्टेज हो रहा था, कुछ लोग काम छोड़ करके चले गए हैं, तो वो व्यवस्था कर दी गई है। लगसर के खेड़ी खुर्द गांव से एक चुनावी रंजिश का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके बाद गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस इस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वो इन्होंने पर ही मार दिया। एक पोता था, दूसरा भतीजा था और होर कभी गोली लग रही। भला जी दफन करा के आ रहे थे, कुछ ने तो पर मार दिए, कुछ यहाँ पप्पन के घर में ये आदमी हैं थे। कितने लोगों ने लगभग गोली चलाई होगी? गोली लगभग चलाने में ऐसे होंगे, कुछ भी नहीं होंगे ये हैं अजी नहीं 25-30 आदमियों से कम नहीं जी। हमारे पास लगभग 2:30 बजे सूचना मिली थी, खेड़ी खुर्द हुआ है, इसमें फायरिंग भी हुआ है। इसमें 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल पे रेफर किया गया है करके। तुरंत हमारा सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। अभी सूचना मिली कि 3 लोगों की इसमें डेथ हो गई, बाकी लोगों घायल का उपचार हो रहा है। अभी जो है इनका पूछा चल रहा है और इनसे तहरीर लेकर मुद्दा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करें। सर किस विवाद को लेकर हुआ ये झगड़ा? उसी बारे में हम जांच कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग जो आज सुबह अक्सर कोतवाली गए थे, ये वो क्या मामला था सर, किस मामले में गए थे कोतवाली ये लोग? वो सभी चीज का बारे में जो है हम जानकारी ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जैसा रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा और पत्रकारों की अनदेखी के खिलाफ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पत्रकारों ने जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा का पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। इस मौके पर पत्रकारों का ये कहना है कि अब हम पत्रकार बुरा बर्ताव नहीं सहेंगे, अब सूचना विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
रुक करते अगली खबर की ओर। विकास नगर में उत्तरांचल सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश पारछा के नेतृत्व में सारे सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि जो सफाई कर्मचारी दूसरी श्रेणी की योग्यता रखते हैं वो आज चौथी श्रेणी के पदों पर तैनात हैं। सफाई कर्मियों ने सौंपे गए ज्ञापन में इस स्थिति पर दुख व्यक्त किया है। नगरपालिका विकास नगर में भी सुभाष कुमार विगत 20 सालों से पर्यावरण मित्र के रूप में सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा में उनको सुपरवाइजर पर पदोन्नति दी गई है, जिसका कुछ कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। और 20 वर्ष मुझे सफाई कार्य करते हो गए हैं और मैंने इंटर पास की हुई है और मैं जिसके मेरे पास प्रमोशन के लिए मैंने 2016 से गुहार लगाई हुई है शासी अधिकारी से, जिसका मेरे पास साक्ष्य भी है और मेरे पास उसके जियो भी हैं, एक नहीं 4 जियो है मेरे पास। लेकिन कुछ 2-4 लोग मेरे उसमें प्रमोशन पे ऐतराज उठा रहे हैं। मान्यवर, आज मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ बातें सामने आई हैं, क्योंकि सुभाष कुमार जो लगभग 20 साल से सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत है और उसके पास 4 जियो भी हैं, उसके आधार पर योग्यता के आधार पर उसको पदोन्नति मिली है। फिलहाल टेम्पररी व्यवस्था पर साहब ने उसको सफाई नायक बनाया है, लेकिन उसमें कुछ लोग समाज के ऐतवत लोग हैं, जो 4-5 लोग हैं और उसमें एक महिला है अनुपमा टाँक। वो 4-5 लोगों को कर्मचारियों को भ्रमित करके आए दिन नगर पालिका में यो साफ पर दबाव बना रही है कि इसको हटाया जाए और इसकी कोई पदोन्नति नहीं है, ये है वह है फलाना। मान्य जिसका नाम वो जिसको बनना चाहती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओलावृष्टि की वजह से स्थानीय लोगों को मई के महीने में दिसंबर की ठंड का एहसास हो रहा है, जिसके चलते लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए और घरों में हीटर का सहारा ले रहे हैं। तो मसूरी से खबर बता रहे हैं, जहां पर बिन मौसम बारिश के चलते वहां का मौसम एकदम बदल गया और लगातार 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं ओलावृष्टि की वजह से स्थानीय लोगों को मई के महीने में दिसंबर की ठंड का एहसास हो रहा है, जिसके चलते लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।